और इस वक्त एक बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी विधायक दल में टूट के बाद अब संसदीय दल में भी टूट की आशंका बढ़ गई है। खबर बता रही है कि टीएमसी के लगभग 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। काकोली, घोष, दस्तीदार पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा सुखेंदु शेखर रॉय, शताब्दी रॉय, जूने मलय, रचना बनर्जी और बीजेपी के पुराने नेता और फिलहाल टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि बीजेपी अब भी इस रुख पर कायम है कि उनकी पार्टी के दरवाजे टीएमसी के नेताओं के लिए बंद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जो खेमा बागी हुआ है उसके संपर्क में ये सांसद हैं और पार्टी और सिंबल पर जल्द ही नए गुट का कब्जा होने जा रहा है। अगर बागी खेमा पार्टी पर कब्जा चाहता है तो उन्हें विधायकों के साथ सांसदों की संख्या भी दिखानी पड़ेगी और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी ने खतरा भांपते हुए पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। और इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर सीधा अटैक। टीएमसी जितनी जल्द खत्म हो उतना अच्छा, दिलीप घोष कह रहे हैं। टीएमसी का ड्रामा कुछ दिन तक यूं ही चलता रहेगा। स्वरूप विश्वास जैसे लोग कई अपराध में लिप्त हैं। टीएमसी के डर से लोग पहले नहीं बोलते थे, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। इनको तो देशद्रोहिता का मामला होना चाहिए। देश का संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, संसद के खिलाफ, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार कमेंट उन्होंने की, लोगों को उकसाया है और यहाँ का हिंदू समाज को डराने के लिए मुसलमानों के बारे में जो बात किया है, ये सारी बात का कंप्लेन होना चाहिए और उनको काटगड़े में लाना चाहिए। इस प्रकार एक सरकारी संवैधानिक पद में रह करके इस प्रकार बात कोई नहीं कर सकता है, इसका कोई क्षमा नहीं है। स्वरूप विश्वास जैसा लोग बहुत सारा अपराध में लिप्त हैं। लोग डर के मारे नहीं बोलते थे, अभी शुरू हुआ है। सैकड़ों अभियोग उसके खिलाफ आएगा, एफआईआर होगा। देखिए, ये कोई खबर नहीं है, ये ड्रामा चलेगा टीएमसी का कुछ दिन। देखते रहे क्या होता है। पार्टी ही खत्म हो जाएगा और जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। तो पार्टी जल्दी खत्म हो जाएगी, ये ड्रामा है, हार के बाद की बौखलाहट है टीएमसी की, दीदी की, दिलीप घोष ये कह रहे हैं। और साथ ही यही कह रहे हैं कि टीएमसी के वो तमाम नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन पर कार्रवाई होगी। और आम लोग पहले टीएमसी के शासनकाल में डर की वजह से चुप रहा करते थे, लेकिन अब उनका गुस्सा फूट पड़ा है और वही गुस्सा अब सड़कों पर नजर आता है। जब टीएमसी के नेता किसी आरोप में पकड़े जाते हैं तो लोग उन पर अपना गुस्सा निकालते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी विधायक दल में टूट के बाद अब संसदीय दल में भी टूट की आशंका बढ़ गई है। खबर बता रही है कि टीएमसी के लगभग 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। काकोली, घोष, दस्तीदार पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा सुखेंदु शेखर रॉय, शताब्दी रॉय, जूने मलय, रचना बनर्जी और बीजेपी के पुराने नेता और फिलहाल टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि बीजेपी अब भी इस रुख पर कायम है कि उनकी पार्टी के दरवाजे टीएमसी के नेताओं के लिए बंद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जो खेमा बागी हुआ है उसके संपर्क में ये सांसद हैं और पार्टी और सिंबल पर जल्द ही नए गुट का कब्जा होने जा रहा है। अगर बागी खेमा पार्टी पर कब्जा चाहता है तो उन्हें विधायकों के साथ सांसदों की संख्या भी दिखानी पड़ेगी और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी ने खतरा भांपते हुए पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। और इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर सीधा अटैक। टीएमसी जितनी जल्द खत्म हो उतना अच्छा, दिलीप घोष कह रहे हैं। टीएमसी का ड्रामा कुछ दिन तक यूं ही चलता रहेगा। स्वरूप विश्वास जैसे लोग कई अपराध में लिप्त हैं। टीएमसी के डर से लोग पहले नहीं बोलते थे, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। इनको तो देशद्रोहिता का मामला होना चाहिए। देश का संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, संसद के खिलाफ, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार कमेंट उन्होंने की, लोगों को उकसाया है और यहाँ का हिंदू समाज को डराने के लिए मुसलमानों के बारे में जो बात किया है, ये सारी बात का कंप्लेन होना चाहिए और उनको काटगड़े में लाना चाहिए। इस प्रकार एक सरकारी संवैधानिक पद में रह करके इस प्रकार बात कोई नहीं कर सकता है, इसका कोई क्षमा नहीं है। स्वरूप विश्वास जैसा लोग बहुत सारा अपराध में लिप्त हैं। लोग डर के मारे नहीं बोलते थे, अभी शुरू हुआ है। सैकड़ों अभियोग उसके खिलाफ आएगा, एफआईआर होगा। देखिए, ये कोई खबर नहीं है, ये ड्रामा चलेगा टीएमसी का कुछ दिन। देखते रहे क्या होता है। पार्टी ही खत्म हो जाएगा और जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है।
तो पार्टी जल्दी खत्म हो जाएगी, ये ड्रामा है, हार के बाद की बौखलाहट है टीएमसी की दीदी की, दिलीप घोष ये कह रहे हैं। और साथ ही यही कह रहे हैं कि टीएमसी के वो तमाम नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन पर कार्रवाई होगी। और आम लोग पहले टीएमसी के शासनकाल में डर की वजह से चुप रहा करते थे, लेकिन अब उनका गुस्सा फूट पड़ा है। और वही गुस्सा अब सड़कों पर नजर आता है। जब टीएमसी के नेता किसी आरोप में पकड़े जाते हैं तो लोग उन पर अपना गुस्सा निकालते हैं।